के मंथन के बाद 5 विकल्प तैयार किए गए। तो आरवीएनएल, ओएनजीसी और इरकॉन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग जारी है, पहाड़ के ऊपर से ड्रिलिंग की जा रही है। वैज्ञानिकों के मंथन के बाद 5 विकल्प तैयार किए गए। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार हादसे की कवरेज न्यूज स्टेट कर रहा है, पल पल के अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, पहाड़ के ऊपर से कैसे अत्याधुनिक मशीनों के जरिए ड्रिलिंग की जा रही है। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से 5 विकल्प जो तैयार किए गए उसके तहत काम जारी है और कैसे उन लोगों की जान बचाई जा सके जो उसमें फंसे हुए हैं, उसको लेकर जद्दोजहद जारी है। तो वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी लगातार जारी है और न्यूज स्टेट हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। तो आरवीएनएल, ओएनजीसी और इरकॉन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और ऑपरेशन जिंदगी के तहत लगातार यहां पर प्रयास किया जा रहा है उन तमाम जिंदगियों को बचाने का जो इस टनल में फंसी हुई हैं और उनको लेकर बताया जा रहा है कि हॉलैंड से एक मशीन भी मंगाई गई है। टनल आप देख रहे होंगे, इसमें पिछले 8 दिन से 41 लोग फंसे हुए हैं और आज एक और प्रगति अंदर की तरफ हुई है कि 5 इंच का 57 मीटर पाइप उस ड्रिल करके अंदर भेज दिया गया है जिधर वो लोग फंसे हुए हैं। उसके डालने का पर्पज ये है कि जो अंदर लोग हैं उनके लिए जो अभी तक जो रसद जा रही थी वो बहुत ही मिनिमम थी और उस तरह का खाना नहीं जा रहा था जिससे वो पूरी तरह से स्वस्थ रह सके, उनमें एनर्जी रह सके। तो 5 इंच के पाइप को 57 मीटर तक 19 मीटर के 3 पाइप डाले गए हैं। 57 मीटर तक वो पाइप जा चुके। एक पाइप और जाने के तत्काल बाद ही वो सुराग पार हो जाएगा और उनके लिए वो पाइप अच्छे खाने का, ऑक्सीजन का, पानी का, हर तरह का काम करेगा और उनको भी सुविधा होगी बातचीत करने में भी और यहां से रसद भेजने में भी। तो ये तैयारी अंदर हो गई है और एक पाइप हो सकता है आज रात चला जाए। ये खाद्य रसद और ऑक्सीजन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सूर्य कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए सिलक्यारा बैंड से अजीत सिंह राठी। आज केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां दौरा किया और अधिकारियों से बातचीत भी की और पूरे प्लान को समझा। कल प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव भास्कर खुलवे ने बताया था कि 5 प्लान पर एक साथ काम हो रहा है। वर्टिकल ड्रिल हो रही है, हॉरिजॉन्टल हो रही है, अंदर मशीन कर रही है और दूसरे छोर पर जो बड़कोट की तरफ का टनल का जो छोर है वहां से भी खुदाई शुरू हो गई है। अब चूंकि ये मशीन की भी बात हुई थी कि मशीन अंदर चलेगी, लेकिन मशीन के अभी चलने की कोई अधिकृत सूचना किसी ने नहीं दी है। ऊपर मैं आपको दिखा देता हूं कि जो वर्टिकल ड्रिल है, जो एक मशीन जो हॉलैंड से लाने की बात कही जा रही है, तो वहां उसके लिए एक रैंप बना दिया गया है और जेसीबी मशीन से खोदकर एक रास्ता ऐसा बना दिया गया है ताकि मशीनों पर उठाकर उस मशीन को वहां पर ले जाया जाएगा, फिर उसका फाउंडेशन बनेगा और फिर वर्टिकल ड्रिल होगी। हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये कहा है कि जो अंदर वाला जो प्रयोग चल रहा है उसी से हम 2-2.5 दिन में निकालने का प्रयास करेंगे जितने भी लोग अंदर बंद हैं। लेकिन अब वो प्रयोग किस तरह से सफल होगा। और उन्होंने एक बात और कही है कि जो वाइब्रेशन उस बड़ी मशीन से आ रहा है तो एक कोई तकनीकी इस तरह की प्रयोग की जाएगी कि उसके वाइब्रेशन को कम किया जा सके ताकि क्रैक की जो संभावनाएं हैं वो न्यूनतम हो सके। आप इसके ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है वर्टिकल वाला, सबसे ऊपर जो इसकी सुरंग के छत के ऊपर है। इससे सबसे ज्यादा संभावनाएं जो यहाँ साइंटिस्ट हैं, जो तकनीशियन हैं वो जता रहे हैं। और ये लेकिन अब इसके बारे में भी एक बड़ी जो एक अनिश्चितता है उसको ये कोई बताने को तैयार नहीं है कि वो मशीन कहां से आ रही है, कब आ रही है और कब वो अपना काम करना शुरू कर देगी। फिलहाल चूंकि 5 प्लान पर काम चल रहा है, वो प्लान कौन सा प्लान पहले सक्सेस होगा, कैसे 41 लोगों को बाहर निकाला जाएगा और कब तक निकाला जाएगा, ये अभी भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि आज दिन भर भी इधर कोई मशीन सुरंग में चलने की कोई सूचना नहीं आई। ऊपर रैंप बनाने का काम हो रहा है, जेसीबी मिट्टी हटा रही है, सड़क बना रही है और दोनों तरफ से हॉरिजॉन्टल ड्रिल करके एक एस्केप चैनल बनाने की एक कोशिश हो रही है। बड़कोट की तरफ से भी कोशिश हो रही है। प्लान सब चालू है, लेकिन कब कौन सा प्लान, कोई समय अवधि इस बात के लिए निश्चित नहीं है कि इन 41 जिंदगियों को इस अंधी सुरंग की कैद से कब रिहा किया जा सकेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए सिलक्यारा बैंड से अजीत सिंह राठी। तो उत्तरकाशी में फंसे हुए मजदूरों को निकालने की मुहिम लगातार जारी है। अलग अलग विकल्पों पर काम किया जा रहा है। पीएमओ की निगरानी में है ऑपरेशन जिंदगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी में जो मजदूर फंसे हैं उनको निकालने की मुहिम
लगातार जारी है। अलग अलग विकल्पों को लेकर काम किया जा रहा है और कैसे लोगों की जिंदगियों को सही सलामत निकाला जा सके उनको, इसको लेकर लगातार कोशिशें की जा रही हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग भी की जा रही है। 5 प्लान के अलावा तमाम वो पुख्ता इंतजाम किए जाने का प्रयास किया जा रहा है जिनसे उन 41 लोगों को बाहर निकाला जा सकता है। ये वही सुरंग है, मेरे सामने आप देख सकते हैं, और इसके लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं। लेकिन मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको दिखाता हूं कि ये जो है, ये आर्च जो है, ये आरसीसी के लिए आए हुए हैं और इनको आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी गोल शेव है। जैसे इधर से इसको आप देखेंगे तो ये गोल शेव का है। ये बड़ी जो टनल होती है, वो टनल के लिए जो एक लेंटर डालने के लिए, सीसी लेंटर डालने के लिए जो नीचे जो किए जाते हैं, नीचे जो लगाए जाते हैं, फिर इनके ऊपर सीसी का लेंटर डाला जाता है। तो ये वो उपकरण आज मंगाए गए हैं और इन उपकरणों में भी बहुत सारे अभी आने बाकी है। इसके पीछे रणनीति ये है कि जहां मलबा गिर रहा है उस मलबे को रोकने के लिए शुरुआती दौर से इनको सेट करने का काम शुरू किया जाएगा। यानी इससे 2 फायदे होंगे। एक तो मलबा रुकना शुरू हो जाएगा और दूसरा क्या होगा कि इसके ऊपर सीसी का लेंटर डालते हुए जो कंस्ट्रक्शन वाली टीम है वो थोड़ा आगे बढ़ेगी, तो जो समस्या है वो बिल्कुल दूर होने की स्थिति में होगी और उसमें काफी राहत यहाँ पर प्रशासन को मिलेगी, इंजीनियर जो लगे उनको मिलेगी, एनएचआई डीसीएल को मिलेगी। ये सब उनको बहुत ही एक राहत देने वाली बात होगी। लेकिन ये कब काम शुरू होगा ये भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये आर्च जो है आरसीसी के लिए आए हैं, जिसमें जहां तक टनल पक्की बनी है, उससे आगे जहां कच्ची छत है, जहां से मलबा गिर रहा है, वहां इनको फिट करने का काम अभी 1 आध दिन में शुरू कर दिया जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए सिलक्यारा बैंड से अजीत सिंह राठी। तो उत्तरकाशी टनल हादसे पर सरकार की नजर बनी हुई है। पीएमओ की निगरानी में चल रहा है ऑपरेशन। मंत्री नितिन गडकरी ने दी अहम जानकारी। सभी प्रकार की कोशिश जारी है। नितिन गडकरी ने ऐसा कहा है, मजदूरों को बचाना हमारी प्राथमिकता है। 6 विकल्प पर काम कर रहे हैं और 6 एजेंसियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो मशीन ठीक से चली तो 2 दिन में पहुंच सकते हैं। लगातार पीएमओ ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए है और पल पल की अपडेट की मॉनिटरिंग की जा रही है, ऐसा सीएम धामी का कहना है। विशेषज्ञ अपना काम कर रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया है। तो 2 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं वर्टिकल ड्रिलिंग लगातार की जा रही है ताकि जल्द से जल्द उन मजदूरों तक पहुंचा जा सके, उनको वहां से निकाला जा सके। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने उनको रिसीव किया और अब इंतजार है कि जल्द से जल्द उन मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए। विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। पीएमओ से भी विशेष रूप से यहां ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार, उनके मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है और एनएचआई डीसीएल ये भी इसमें विशेष रूप से हमारे महमूद करके एडिशनल सेक्रेटरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो भी काम कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से मैं इतना ही बता सकता हूं कि ये जो ऑगर मशीन है, ये अगर ठीक से चल गई तो हम 2-2.5 दिन में वहां तक पहुंच सकते हैं। जितने विशेषज्ञ हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इसकी चिंता कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी आपके सामने अभी आए हैं यहाँ पर और लगातार 2 घंटे से पूरी मॉनिटरिंग हुई है और सारे विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए चिंता